तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टेबल्स कैसे बनाते हैं HTML और CSS के हेल्प से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट कैसे बनाते हैं HTML के यूज़ से। तो चलिए सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं, list.html, जिसमें हम सारी की सारी लिस्ट की चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम अपना एक बॉयलरप्लेट कोड ले आते हैं यहाँ पे और टाइटल लिख देते हैं लिस्ट, माई लिस्ट। और इसको सेव करके एक बार पोर्ट पे रन कर लेते हैं अपन। लाइव सर्वर इसका देख लेते हैं। तो इसमें आप अपना जो है टाइटल वो माई लिस्ट आ चुका है। अब हम इसमें कुछ बॉडी के अंदर जैसे कुछ लिस्ट लिखते हैं, तो सबसे पहले उसे को लिखने के लिए अपन एक हेडिंग देते हैं, जैसे कि H1 टैग में देते हैं। H1 टैग में देते हैं जैसे कि हो गया माई लिस्ट। और इसको सेव करके एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारा रन हो रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे अब हमारा जो H1 है माई लिस्ट वो रन हो रहा है। इसके बाद हम थोड़े से और इसमें जैसे अब इसमें हम कुछ लिस्ट डालते हैं, जैसे कि उसके लिए हमको करना पड़ेगा UL, जो कि हमारी रहती है पहली अनऑर्डर लिस्ट। उसके लिए भी हम एक हेडिंग दे देते हैं, जैसे कि H2 में दे देते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट, और इसको सेव कर देते हैं। अब अनऑर्डर लिस्ट लिखने के लिए सबसे पहले हम एक शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, जो कि है UL, देन एरो की, देन LI, मीन्स हमारे कितनी लिस्ट देनी है, लिस्ट आइटम, और उसके बाद उसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जिसे हमको करना है इसे 5 टाइम मल्टीप्लाई, और एंटर। ये हमारा 5 टाइम आ चुका है। इसके बाद हम इसका एक बार इसमें कुछ लिस्ट दे के देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 5 तक, और इसको सेव करके इसको प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं जो अनऑर्डर लिस्ट रहती है उसमें जितने भी हमारे लिस्ट में जो आइटम्स आते हैं वो सारे बुलेट फॉर्म में आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो बुलेट बन चुकी है, ये जितने भी हमारे आइटम्स हैं वो बुलेट लिस्ट में आ चुके हैं। अब हम एक और लिस्ट के बारे में देखते हैं, जो कि है ऑर्डर लिस्ट। एक नया हेडिंग दे देते हैं, ऑर्डर लिस्ट। इसको सेव कर देते हैं। ऑर्डर लिस्ट लिखने के बाद इसमें हम एक टैग देते हैं OL, जो कि हमारा स्टैंड करता है ऑर्डर लिस्ट के लिए। उसके अंदर हम कुछ देते हैं लिस्ट आइटम, जैसे कि हमको देनी है सेम 5 देनी है। 5 देके हम एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद इसमें हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि सेम 1 2 3 4 लिख देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आप अब देख सकते हैं इसके प्रीव्यू में जो ऑर्डर लिस्ट रहती है उसमें 1 2 3 4 जितने भी हमारे हैं वो 1 2 3 4 उनके जो पॉइंट रहते हैं वो 1 2 3 4 बन जाते हैं। अगर हमको इसमें और कुछ चेंजेस करने हैं तो और OL जो हमारा टैग है उसके अंदर हम टाइप एलिमेंट लगा सकते हैं, एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। जो ये टाइप रहता है ये सिर्फ OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट में काम में आता है। UL का कोई सा भी एक एट्रीब्यूट नहीं होता है। जो टाइप देके हम ये सब देख सकते हैं, जैसे कि 1A, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल I और स्मॉल I। इसमें हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा के हम इसके सजेशंस देख सकते हैं, जैसे कि मेरे को अभी लिखना है स्मॉल I और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप जैसे आएंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे आपके जो जितना भी आपका डेटा है वो सारे रोमन नंबर्स में आ चुका है। इसके अलावा हमको अगर और कुछ देना है तो वापस से हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा के जो हमारा ये वापस से डेटा ला सकते हैं। जैसे हमको कैपिटल में लाना है तो कैपिटल करके सेव करके इसको यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये इधर पे कैपिटल में हो चुका है। अब हम एक नई लिस्ट के बारे में देखते हैं, जो है जैसे कि
नेस्टेड लिस्ट। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ये जो लिस्ट रहती है किस काम में आती है। तो ये जो लिस्ट रहती है ये हमारे नेविगेशन बार या फिर बोल सकते हैं फुटर्स या मेन्यू बार, इन चीज़ों को बनाने के यूज़ में आती है। तो अब हम देखते हैं हमारी नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट को लिखने के लिए हमको वापस से वही लेना पड़ेगा, लिस्ट टैग जो है हमारा li मीन्स लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के अंदर हमको एक OL लगाना है जो कि हमारा ऑर्डर लिस्ट है। उसके अंदर हमको वापस से लिस्ट आइटम लगाना है और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं लाइक 2 से और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो आपका ये लिस्ट आइटम का जो टैग है ये ओपन हो चुका है। इसके बाद हमारा ऑर्डर लिस्ट का है, उसके बाद वापस से लिस्ट आइटम का है। तो लिस्ट आइटम में जैसे मेरे को देना है, जैसे ऑर्डर लिस्ट में तो हम दे देते हैं 1 और इसके अंदर कुछ एग्जांपल में ले लेते हैं H1 और एक और ले लेते हैं जैसे कि H2 और इसको वापस से एक बार फुल कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसका हमारा शॉर्टकट की है अल्ट शिफ्ट और डाउन की। अब हम जैसे OL में जैसे दे देते हैं 2 थोड़ा सही नहीं रहेगा तो हेलो लिख लेते हैं, हेलो। और इसमें दे देते हैं हेलो 1 और नीचे दे देते हैं हेलो 2 और इसको कर देते हैं सेव करने के बाद हम यहाँ पे आके देखते हैं तो देख सकते हैं ये हमारी एक लिस्ट यहाँ पे बन चुकी है जो 1 के अंदर कुछ डेटा आ चुका है जो कि ये है। उसके बाद जो हमने हेलो दिया है हेलो 1 के अंदर कुछ डेटा आ चुका है जो कि ये है। उसके बाद एक नई लिस्ट है जिसे बोलते हैं डेटा लिस्ट, जो कि कुछ ज़्यादा काम में नहीं आती है। जैसे नेस्टेड लिस्ट भी कुछ ज़्यादा काम में नहीं आती है, वैसे ही एक और लिस्ट है जो कि है डेटा लिस्ट। जितना भी आप कोड लिखते जाएं तो आप ये ध्यान दें यहाँ पे एक एरो की आती है, तो उससे उस जो टैग है उसको क्लोज करते जाएं, इधर से बंद करते जाएं, जिससे आप जो कोडिंग करते हैं उसमें जो ग्लिचेस और बग्स आते हैं वो ना आए। तो हम देखते हैं अब डेटा लिस्ट जैसे कि हम कुछ डेटा का टॉपिक्स देना चाहते हैं या डेटा में डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं उसमें काम में आती है। तो इसका टैग है DL। तो DL के अंदर एक को टैग है DT जो कि आता है डेटा टाइप और उसके नीचे आता है DD जो कि स्टैंड करता है डेटा डिस्क्रिप्शन के। तो हम सबसे पहले देते हैं DL के अंदर, जैसे कि हम उसमें देते हैं सबसे पहले अपना DT टैग DT और इसमें देते हैं जैसे कि आइस टी, तो आइस टी। उसके बाद इसके अंदर DL के अंदर ही आपको एक और टैग देना है DD और DD में दे देते हैं जैसे कि लेमन आइस टी। और इसको सेव कर लेते हैं। इसको ही हम एक बार और कॉपी करके एक बार और लिख लेते हैं, जैसे कि एक बार और वापस से DT और DD को एक बार फिर से लिख लेते हैं ये, और आइस टी की जगह दे देते हैं हम हॉट टी और इसमें कर देते हैं हॉट लेमन टी और इसको सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा आइस टी आ चुका और आइस टी के जस्ट नीचे जहाँ पे हमारा आइस का ए ख़त्म हो रहा है, जो टी का ए ख़त्म हो रहा है, उसके ही नीचे से हमारा लेमन आइस टी शुरू हो गया है। जैसे कि हम किसी चीज़ को समझाना चाहते हैं, जैसे कि उसका कुछ हेडिंग दे देते हैं और उसके बाद उसको कुछ लिख के बताना है, हमको उसमें डिस्क्रिप्शन देनी है, तो ये टैग उस काम में आता है। अब हम देखते हैं कुछ ब्लॉक लाइन एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम कोड पे आ जाते हैं हमारे और कुछ नए टैग दे देते हैं। सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं, इसके नीचे कुछ टैग देते हैं जैसे कि H3 दे देते हैं H3, जिसमें कुछ लिखते हैं हम टेस्ट फर्स्ट। उसके बाद हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ में लिख लेते हैं test2। उसके बाद एक और पैराग्राफ ले लेते हैं जिसको हमें
ये 10 वर्ड्स का आ गया। अब इसमें एक नया टैग जोड़ते हैं जो कि हम हमारा स्पैन, इसके यहाँ पे हम एक टैग जोड़ते हैं SPAN, स्पैन, और स्पैन के अंदर लिख देते हैं जैसे टेस्ट 3 और इसको कर देते हैं सेव। अब आप जैसे ही इसके प्रीव्यू पे आओगे तो आपको ये दिख रहा होगा टेस्ट 1 तो हमारा हेडिंग आ चुका है, उसके नीचे टेस्ट 2 भी आ चुका है, और यहाँ पे टेस्ट 3। इसमें आपको कुछ चेंजेस दिख नहीं रहे होंगे, पर आप जैसे इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आते हैं, कोड पे जहाँ पे आपका एलिमेंट है उसमें ही आप नीचे आके यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा H3 जो हमने फर्स्ट में दिया था वो है हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट मतलब कि जो पूरा का पूरा एक एरिया कवर करता हो। जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट 1 में जो हमारा H3 है वो पूरा का पूरा एक ब्लॉक एलिमेंट है जिसका कुछ बॉर्डर है। उसके बाद हम टेस्ट 2 पे भी जाते हैं तो उसमें भी हमको सेम दिखता है जो हमारा पूरा बॉर्डर है। पर उसके बाद जब हम पैराग्राफ पे जाते हैं तो पैराग्राफ का तो हमारा ये है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे, वो अभी हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पैराग्राफ है वो यहाँ तक तो आपका पूरा एक ब्लॉक आ रहा है, पर आपका जो आप यहाँ पे स्पैन है वो हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है, मतलब कि वो पूरा का पूरा एक ब्लॉक नहीं लेता है, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जैसे कि आपको किसी भी एक विकिपीडिया पे आप देख सकते हो, जैसे कि आपको पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है पर आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे जाना है तो वो आपका इनलाइन एलिमेंट में आता है। अब आज के लिए तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लास आईडी और आई फ्रेम क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।